हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में सॉलिड ज्योमेट्री के क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म के दो सम सीखे हैं। उस वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दी है। हम इस वीडियो में अगले दो सम सीखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं अगले दो सम्स। और सम का नाम है सिलेंडर। उसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ड्रा अ प्लान एंड एलिवेशन ऑफ सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। अभी हमें सिलेंडर का प्लान एंड एलिवेशन, ये रहा सिलेंडर का 3D। इसके पहले हमने क्यूब और स्क्वायर प्रिज्म का प्लान एंड एलिवेशन कैसे ड्रॉ करने का वो सीखा है। अभी इसमें हमें सिलेंडर, आप सिलेंडर को देखोगे तो ऊपर से हमें सर्कल दिखाई देता है, और सर्कल को ड्रॉ करने के लिए रेडियस या तो डायमीटर की जरूरत होती है। तो ये डायमीटर की लाइन ऊपर से और ये नीचे से डायमीटर की लाइन, अगर ये दोनों डायमीटर की लाइन स्टैंडिंग लाइन से ज्वाइन करोगे तो ये क्या दिखाई देते हैं आपको? रेक्टेंगल। मतलब आप जब इस सिलेंडर का प्लान ड्रा करोगे तो वो दिखेगा आप लोगों को सर्कल, और जब एलिवेशन ड्रा करोगे तो आपको दिखेगा रेक्टेंगल। इसलिए हमें पहले जो है हम क्या ड्रा करते हैं, वो ऑब्जेक्ट ऊपर से दिखने के बाद दिखने वाला डायग्राम। तो कैसा दिखता है आपको ऊपर से? सर्कल। तो उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? ड्रा अ प्लान एंड एलिवेशन ऑफ सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस। द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 4 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया उन्होंने? डायमीटर। डायमीटर देने के बाद हमें क्या करना होगा? पहले डायमीटर की लाइन ड्रॉ करनी होगी। क्या मेजरमेंट का डायमीटर है? 4 सेंटीमीटर। तो मैं 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी 4 सेंटीमीटर। अभी हमें सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस कैसे लाएंगे हम? तो उसको हमें बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट मतलब उसके दो इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे। वो तो मेथड आप लोगों को हमने ज्योमेट्री में सिखाई है। जो भी हमारे पास लेंथ होगी उसका 3/4 डिस्टेंस लेके ए पॉइंट से ऊपर और नीचे आर्क ड्रॉ करना है। उसे मेजरमेंट से बी पॉइंट से 3/4 मेजरमेंट से ही पहले जो आर्क बनाए उसको कट करना है। उसी तरह पॉइंट्स मिलने के बाद दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, और जो मिड पॉइंट मिलेगा उसको नेमिंग करना है ओ। तो अभी आपको ओ बी या तो ओ ए, ये क्या मिल गई है? रेडियस। रेडियस मिलने के बाद आपको उस रेडियस का मेजरमेंट लेना है राउंडर में, और उस रेडियस से आपको क्या ड्रॉ करना है? सर्कल ड्रॉ करना है। क्या रेडियस होगी? 4 सेंटीमीटर डायमीटर। तो रेडियस क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमें सर्कल ड्रॉ करना है रेडियस के मेजरमेंट से। ये हो गया ऊपर से, फ्रॉम अबव। ऊपर से देखने के बाद जो ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है वैसा हमने ड्रॉ किया है, मतलब ये हुआ प्लान। तो इसमें लिखना होगा प्लान फ्रॉम अबव। अभी हमें प्लान तो हो गया है, लेकिन अभी क्या करना है हमें? एलिवेशन। एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए हमें ये जो हमने प्लान बनाया है वो सर्कल शेप का, उसको हमें चारों साइड से हमें एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। वो कैसे करने का? हमारे पास जो सेट स्क्वायर है, वो जो हमारा डायमीटर जो है उसको सेट स्क्वायर को सेट करना है, और सेट करने के बाद साइड में सपोर्ट के लिए हमें क्या लेनी है? स्केल लेनी है। और वो जो सेट स्क्वायर है वो
सर्कल के ऊपर के पॉइंट तक स्ट्रेट लेकर जाना है और एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। वैसे ही नीचे भी हमें सर्कल तक सेट स्क्वायर लाके नीचे से भी उसको एक लाइन ड्रॉ करनी है। दो साइड से दो लाइन हो गई। अभी हमने जो दो लाइंस बनाई है वहाँ पर हमें स्केल को सेट करना है और सेट स्क्वायर से हमें ए पॉइंट से एक दूसरी लाइन स्टैंडिंग लाइन बनानी है और दूसरी स्टैंडिंग लाइन और एक बी पॉइंट से बनानी है। इस तरह से हमने ये सर्कल के चारों साइड से क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है, अभी जो हमारे पास पॉइंट मिले हैं उसको हम नेमिंग कर लेते हैं। ए बी, इसमें लिखते हैं सी डी ई एफ। ई एफ जो हमारे पास लाइन है स्क्वायर की, उसको हमें क्या करना है, हमारी स्केल रखना है उसके ऊपर और वहां से एक स्लीपिंग लाइन मतलब पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एफ ई ये लाइन को या उस स्क्वायर के साइड को और यहाँ नेमिंग करते हैं एल। इस तरह लाइन बनाने के बाद उसके बाद की जो स्टेप है एफ सी या सी एफ, ये जो स्क्वायर की लाइन है उसको हमें एल लाइन तक एक्सटेंड करना है। उसी तरह डी ई जो लाइन है स्क्वायर की, उसको भी हमें एल लाइन तक एक्सटेंड करना है। यहाँ दो जो पॉइंट्स मिले हैं उसको भी नेमिंग करना है जी एच और उसके बाद एच पॉइंट पर राउंडर रखना है और एच पॉइंट से एच ई ये मेजरमेंट से हमें ई पॉइंट तक का डिस्टेंस लेने के बाद वहां से एल लाइन तक एक आर्क ड्रॉ करना है। उसी तरह एच डी मेजरमेंट से दूसरा आर्क एल लाइन तक करना है। इसी तरह हमें और दो पॉइंट्स मिल गए हैं, इसमें भी नेमिंग करना है आई जे। अभी क्या करना है, ये चारों पॉइंट्स पर हमें राइट एंगल यानी 90 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ करने हैं। पहला पॉइंट जी, वहां पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ। दूसरा पॉइंट एच, वहां पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ। तीसरा पॉइंट आई, वहां पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता हूँ। चौथा पॉइंट जे, वहां पर भी 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये चारों पॉइंट्स, पहला पॉइंट जो है वो जे को करता हूँ जॉइंट, दूसरा आई को करता हूँ, तीसरा पॉइंट एच और चौथा पॉइंट जी। इसी तरह चारों पॉइंट्स को मैंने 90 डिग्री के एंगल्स बनाए हैं और 90 डिग्री की लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। अभी मुझे यहाँ से तो हमने डायमीटर के पॉइंट से दोनों साइड से स्टैंडिंग लाइन हो चुकी है। अभी उसका हाइट, ये जो हाइट है उसका, ये जो हाइट है वो उन्होंने हाइट का मेजरमेंट हमें दिया है। तो हाइट का मेजरमेंट क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा, 6 सेंटीमीटर राउंडर में डिस्टेंस लेना होगा। राउंडर में 6 सेंटीमीटर मैं डिस्टेंस लेता हूँ और उस मेजरमेंट से एच पॉइंट से और चारों पॉइंट से, देखो यहाँ पर मुझे हाइट कम पड़ गई, उसको मुझे लाइन को और एक्सटेंड करना पड़ेगा। जी से कट करता हूँ, एच पॉइंट से कट करता हूँ, आई पॉइंट से कट करता हूँ, क्या हाइट से, 6 सेंटीमीटर हाइट से, और जे से भी कट करता हूँ। इसी तरह चारों पॉइंट से कट करने के बाद यहाँ जहाँ मुझे लाइन इंटरसेक्ट नहीं हुई है
वहाँ उस लाइन को मुझे क्या करना पड़ेगा, उस आर तक एक्सटेंड करना पड़ेगा दूसरे पॉइंट से भी। उसी तरह चारों पॉइंट्स एक दूसरे को क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ और बाद में ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेता हूँ, और बाद में जो पॉइंट्स है उसको क्या करना होगा, मुझे नेमिंग करना होगा। MNOP। हाइट क्या है उसके, 6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखना होगा 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। इस तरह चारों पॉइंट से मैंने चारों साइड के ऊपर उसकी हाइट लिख ली है। ये क्या है, फ्रंट से देखने के बाद दिखने वाला डायग्राम। ये क्या है, साइड से दिखने वाला डायग्राम। तो फ्रंट से एलिवेशन, फिर इसमें लिखो एलिवेशन फ्रॉम फ्रंट, एलिवेशन फ्रॉम साइड। इस तरह से हमें सिलेंडर का प्लान एंड एलिवेशन कैसे ड्रा करने का वो हमने यहाँ पर सीख लिया है। इसके बाद जो हमारा सम है वो मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद का सम जो है, ड्रा द प्लान एंड एलिवेशन ऑफ कोन standing vertically on its base with diameter of its base 4 cm and height of 3 cm। यानी अभी हमें किसका प्लान एंड एलिवेशन ड्रा करना है, कोन का। कोन कैसे होता है, देखिए ये रहा कोन। कोन ऊपर से देखोगे तो उसका जो आउटर शेप है वो आपको यहाँ से देखने के बाद आउटर शेप जो है वो आपको दिखाई देगा, वो रहेगा उसका प्लान। और साइड से देखोगे तो दिखेगा आपको ट्रायंगल, तो उसका प्लान क्या आएगा, सर्कल, और एलिवेशन आएगा ट्रायंगल। तो हमें उन्होंने क्या दिया है, बेस का डायमीटर का मेजरमेंट दिया है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट का मेजरमेंट दिया है। ट्रायंगल हाइट से भी बनाया जाता है और साइड से भी बनाया जाता है। तो हाइट उन्होंने दिया है, मतलब यहाँ से यानी बेस जो है, बेस से लेकर टॉप तक का डिस्टेंस, यानी हमारी हाइट जैसे हम काउंट करते हैं लेग से लेकर हेड तक, वैसे ये टॉप का पॉइंट और ये बेस का पॉइंट, यहाँ से उसकी हाइट काउंट की जाती है। तो ये हाइट का हमें उन्होंने क्या दिया है, मेजरमेंट दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो डायमीटर है उनकी 4 सेंटीमीटर की, वो हमें पहले 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। और उसके बाद क्या करना होगा, हमें रेडियस निकालना होगा। तो रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर को बाइसेक्ट करने के बाद। तो डायमीटर को मैं अभी बाइसेक्ट कर रहा हूँ। डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर, उसको मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ। तो उसके रेडियस क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। वो लाइन ड्रा कर लेता हूँ। मिडल पॉइंट मिलेगा, उसको नेमिंग करना है O, OB और OA। ये क्या रहे मेरी, डायमीटर का मिड पॉइंट से रेडियस। OA और OB क्या है, ये रेडियस। उस रेडियस से मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कोन का प्लान ये सर्कल शेप में आता है, इसलिए मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल। वो मैंने ड्रॉ कर लिया। तो इसमें लिखोगे आप प्लान फ्रॉम अबाउट।
उसके बाद जैसे कि सिलेंडर में हमने उसके चारों साइड से क्या बनाया था, स्क्वायर बनाया था, इसमें भी हमें वही करना है। तो फर्स्ट क्या करना होगा, डायमीटर को मुझे सेट स्क्वायर को सेट करना होगा और उसके बाद उस सेट स्क्वायर को सर्कल के ऊपर तक लेकर जाकर एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी। वैसे ही सर्कल के नीचे तक आके दूसरी और एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी होगी। वैसे अभी जो हमने बाइसेट की हुई लाइन है उसको मुझे क्या करना है, मेरा सेट स्क्वायर को सेट करना है और सपोर्ट के लिए क्या लेना है, स्केल। और कहाँ तक लेकर जाना है मेरा सेट स्क्वायर, ए पॉइंट तक। दूसरा पॉइंट बी, तो बी तक लाना होगा। इस तरह से चारों पॉइंट से मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है, साइड ड्रॉ करके स्क्वायर बना लिया है। इसको नेमिंग करते हैं ई एफ जी एच। और हमें अभी मिड पॉइंट की भी जरूरत है, इसमें यहां नेमिंग करते हैं आई। जी एच या एच जी, वहां पर मुझे मेरे स्केल को सेट करके एक क्या ड्रॉ करनी है, पैरेलल लाइन। किसको, एच जी लाइन को। उसके बाद क्या करना होगा मुझे, ई एच, ये साइड की लाइन जो है उसको क्या करना होगा, एल लाइन तक एक्सटेंड करना होगा। उसके बाद ओ आई, वो लाइन को भी मुझे एल लाइन तक एक्सटेंड करना होगा। उसके बाद एफ जी, ये लाइन को भी मुझे एल लाइन तक एक्सटेंड करना होगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पर नेमिंग करने होंगे, आई जे के एल। यहाँ आई है, यहाँ जे किया है, यहाँ के किया है और यहाँ एल किया है। एल तो पहले से है तो यहाँ एल नहीं, इसका नाम थोड़ा मैं चेंज कर देता हूँ, क्यों कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमें क्या करना होगा, एल जी मेजरमेंट से एक आर्क ड्रॉ करना होगा। कहाँ पर, क्यू लाइन तक। एल जी मेजरमेंट से क्यू लाइन तक आर्क ड्रॉ करना होगा। उसके बाद एल बी, ये मेजरमेंट लेना है क्योंकि हमें मिड पॉइंट की जरूरत है, इसलिए एल बी मेजरमेंट से दूसरा आर्क ड्रॉ करना होगा। और तीसरा जो आर्क है एफ बी मेजरमेंट से करना है। एफ बी मेजरमेंट से तीसरा आर्क करना है। इसी तरह 3 आर्क मुझे मिल गए हैं। यहाँ एल एम एन ओ, यहाँ पर मैंने तीनों पॉइंट्स पर नेमिंग कर दिया है। अभी मुझे हाइट उन्होंने देने की वजह से यहाँ पर मिड पॉइंट, मतलब ये मिड पॉइंट ओ रहा, इसका प्लेन का सर्कल का मिड पॉइंट ओ, और उसी पॉइंट से स्टैंडिंग लाइन है, उसी पॉइंट से स्टैंडिंग लाइन है, इसलिए यहाँ जो हाइट है उसकी मिड पॉइंट से ही काउंट किए जाएगी। इसीलिए हमें यहाँ के पॉइंट के ऊपर ही हमें क्या करना होगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना होगा। यानी स्टैंडिंग लाइन या उसकी हाइट उसी पॉइंट से हमें लेना है। इसके लिए एक पॉइंट के से बनाया है 90 डिग्री का एंगल और दूसरा बनाता हूँ एन पॉइंट से, यानी मिड पॉइंट से। दोनों लाइंस को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक और ये दूसरी। इस तरह से हमने हाइट की लाइन ड्रॉ कर ली। हाइट कितना है, हाइट हमें दिया है उन्होंने 3 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करना होगा, 3 सेंटीमीटर
राउंडर में डिस्टेंस लेना होगा। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दिया है, हो सकता है एग्जाम में आपको 7 सेंटीमीटर भी हो, 8 सेंटीमीटर हो, 9 हो, जितना हाइट दिया रहेगा उस हाइट से, हाइट की लाइन से हमें कट करना है। के से कट कर दिया है, अभी मुझे एन से कट करना था, वो भी कर लिया है। अभी ये जो 2 पॉइंट्स मिले हैं, इसमें नाम लिखता हूँ P और इसमें लिखता हूँ R। PO इसको ज्वाइन करना है। PM उसको भी ज्वाइन करना है। बाद में LR उसको ज्वाइन करना है। बाद में RJ, ये 2 पॉइंट्स को भी मुझे ज्वाइन करना है। इस तरह से मैंने उन कोन का एलिवेशन ड्रॉ कर लिया है। एलिवेशन क्या आता है उसका? ट्रायंगल, फ्रंट साइड से ट्रायंगल, साइड से भी ट्रायंगल। तो इसमें क्या लिखोगे अभी? एलिवेशन फ्रॉम फ्रंट, एलिवेशन फ्रॉम साइड। इस तरह से हमने कोन का प्लान एंड एलिवेशन ड्रॉ कैसे करते हैं वो ये सब में सीख लिया है। तो बच्चे लोग ये दोनों सम्स आपको ठीक तरह से समझ गए होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और मैंने मेरे चैनल पे ज्योमेट्री के और सॉलिड ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ आपको ज्योमेट्री के और सॉलिड ज्योमेट्री के सारे सम सीक्वेंस में मिल जाएंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले, शेयर करिए, लाइक करिए और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।